दिल्ली महिला आयोग की नई अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने ट्वीट कर दावा किया है कि उनके दफ्तर में उपराज्यपाल के दफ्तर से फोन आया। इसमें कहा गया कि उन्हें दफ्तर आने की जरूरत नहीं, लेकिन एलजी ने कहा कि ना तो उन्होंने और ना ही उनके दफ्तर से स्वाति मालीवाल को फोन किया गया था। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने ट्वीट किया था कि एलजी साहब ने कॉल करके बोला है कि कल मुझे ऑफिस नहीं आना है। स्वाति के मुताबिक उन्हें कहा गया है कि उनकी सारी फाइल्स वापस ली जा रही हैं। दिल्ली महिला आयोग के दफ्तर पर कल ताला लगा दिया जाएगा। इसके बाद स्वाति मालीवाल ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए। उन्होंने कहा कि मेरा मॉरल आज तक कोई भी नहीं हिला पाया है। स्वाति ने ट्वीट किया कि यहां पर 10 साल से इस सिस्टम से महिलाओं के लिए जंग लड़ रही हूं, मैं आगे भी लड़ती रहूंगी। स्वाति ने कहा कि मैं दिल्ली की महिलाओं को ये विश्वास दिलाना चाहती हूं कि मैं दिल्ली महिला आयोग में रहूं या ना रहूं, मैं जमीन पर काम करती रहूंगी। इससे पहले दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग ने केजरीवाल सरकार की ओर से दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष पद पर की गई स्वाति मालीवाल की नियुक्ति रद्द कर दी है। एलजी के मुताबिक दिल्ली सरकार ने स्वाति मालीवाल की नियुक्ति की फाइल भेजकर उनसे मंजूरी नहीं ली। साथ ही एलजी ने दिल्ली सरकार के समाज कल्याण विभाग से 28 जुलाई तक जवाब भी मांगा है। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह और आशुतोष ने बुधवार को एलजी नजीब जंग से मुलाकात की। ये मुलाकात आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रमुख दिलीप पांडे के आरोप के बाद हुई। दिलीप पांडे ने आरोप लगाया है कि दिल्ली पुलिस की एक बस ने राजेंद्र नगर थाने के सामने उन्हें कुचलने की कोशिश की। संसद में मानसून सत्र का दूसरा दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। विपक्ष ललित मोदी मुद्दे पर सुषमा स्वराज के इस्तीफे पर अड़ा रहा तो सरकार उनके साथ खड़ी रही। विपक्षी दल इस मांग पर अड़े हैं कि जब तक सुषमा स्वराज, शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे के इस्तीफे नहीं होते, वो सदन नहीं चलने देंगे। लोकसभा में कांग्रेस सांसद काली पट्टी पहनकर पहुंचे, जिससे नाराज स्पीकर ने उनके खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी। इस पर विपक्ष और भड़क गया। लोकसभा में कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस ने ललित मोदी मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया। पार्टी नेता वीरप्पा मोइली और मल्लिकार्जुन खड़गे के स्थगन प्रस्ताव को लोकसभा स्पीकर ने खारिज कर दिया। संसद में विपक्ष पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। सुषमा ने ट्वीट कर दावा किया कि कोयला घोटाले के आरोपी संतोष बागरोडिया को डिप्लोमेटिक पासपोर्ट दिलवाने के लिए एक कांग्रेस नेता ने उन पर दबाव बनाने की कोशिश की। वहीं कांग्रेस ने सुषमा के ट्वीट को बीजेपी के मूल मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश करार दिया। सुषमा के ट्वीट के बाद अब कांग्रेस ने अपनी रणनीति बदल दी है। कांग्रेस ने संसद भवन परिसर में होने वाला अपना धरना फिलहाल टाल दिया है। व्यापम और ललित गेट पर सरकार को घेर रही कांग्रेस संसद में अकेली पड़ती जा रही है। इस मुद्दे पर दूसरे दलों का साथ नहीं मिलने से संसद परिसर में सोनिया राहुल का धरना टल गया। ललित कांड में घिरी सुषमा स्वराज के ट्विटर हैंडल से बुधवार को विदेश मंत्री का परिचय गायब होने पर कयास लगने लगे। हालांकि घंटे बाद ही सुषमा ने अपने अकाउंट पर फिर से विदेश मंत्री लिख दिया। वहीं विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि इस घटना से कुछ और मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए। ट्विटर पर सुषमा स्वराज का अकाउंट पर्सनल है और वो अपने मन मुताबिक इसमें बदलाव करती हैं। बीजेपी ने उत्तराखंड की कांग्रेस सरकार के सीएम हरीश रावत पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। रावत के निजी सचिव के भ्रष्टाचार में शामिल होने का दावा करते हुए बीजेपी ने एक स्टिंग टेप भी जारी किया। स्टिंग वीडियो में कथित तौर पर सीएम के निजी सचिव बिचौलियों से कह रहे हैं कि वह शराब लाइसेंस के बदले कितने पैसे देगा और भुगतान किस तरह से किया जाएगा। बीजेपी का आरोप है कि सीएम के निजी सचिव ने पैसे लेकर शराब लाइसेंस आवंटित किए और इस कथित शराब घोटाले में सीएम हरीश रावत खुद भी शामिल हैं। बीजेपी ने हरीश रावत को तुरंत हटाने की मांग की है। मुख्यमंत्री रावत ने कहा है कि वो पहले सीडी की सत्यता की जांच करेंगे। नेटवर्क 18 से बात करते हुए हरीश रावत ने इस आरोप से इनकार किया है कि राज्य की शराब नीति में कोई बदलाव किया गया है। स्टिंग के सामने आने के बाद रावत के निजी सचिव को निलंबित कर दिया गया। रावत से पहले सूबे के मुख्यमंत्री रहे विजय बहुगुणा ने उन पर सवाल खड़े किए। बहुगुणा के मुताबिक आरोपी को हटाकर मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। व्यापम घोटाले पर विपक्ष के हंगामे को देखते हुए मध्य प्रदेश विधानसभा को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। सोमवार से शुरू हुए मानसून सत्र के तीसरे दिन भी विपक्ष का विरोध जारी रहा। व्यापम मामले को लेकर विपक्ष ने सदन की कार्यवाही नहीं चलने दी। ग्वालियर के गजरा राजा मेडिकल कॉलेज के 5 छात्रों ने राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु की गुहार लगाई है। दरअसल इन छात्रों को संदिग्ध मानते हुए प्रशासन ने इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी, जिस पर हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया। बावजूद इसके इन छात्रों के साथ कॉलेज में भेदभाव किया जाने लगा, जिससे त्रस्त होकर इन्होंने राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु की गुहार लगाई। पूर्व सांसद और बीजेपी के वरिष्ठ नेता कैलाश सारंग ने शांता कुमार को चिट्ठी लिखकर कहा है कि उनके खत से पार्टी का सर झुका है। सारंग ने साफ कहा कि व्यापम घोटाले से पार्टी का सिर नहीं झुका। महाराष्ट्र की महिला और बाल विकास मंत्री पंकजा मुंडे एक बार फिर से घेरे में हैं। आरोप है कि उनके विभाग ने नियमों की अनदेखी करते हुए 5 करोड़ के बिस्किट का ठेका पुणे की एक कंपनी को दे दिया।
आरोप है कि 2013 में ही गोवर्धन आयुर फार्मा का लाइसेंस खत्म हो चुका था। इस कंपनी पर एफडीए ने छापा डालकर सारा माल जब्त किया था। ये बिस्किट गर्भवती महिलाओं और आंगनबाड़ी के बच्चों के लिए थे। वसुंधरा के ओएसडी मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने पूछा है कि कालीन के गायब होने का मामला सीबीआई को क्यों नहीं बताया गया। इन कालीनों की कीमत 150 करोड़ रुपए है। संसद की सिलेक्ट कमेटी रियल एस्टेट बिल में 37 बदलाव का सुझाव करने वाली है। सूत्रों के मुताबिक देरी की सूरत में बिल्डर और खरीदार दोनों को एक ही रेट ऑफ इंटरेस्ट पर पेनल्टी देनी होगी। यही नहीं, प्रोजेक्ट लागत का कम से कम 50% एक अलग अकाउंट में जमा करना होगा, जिसका इस्तेमाल सिर्फ प्रोजेक्ट में होगा और पैसा निकालने पर नियंत्रण होगा। इराक के मोसूल में आईएस आतंकियों द्वारा करीब 1 साल पहले बंधक बनाए गए सभी 39 भारतीय सुरक्षित हैं। सरकार ने बुधवार को लोकसभा में ये जानकारी दी। विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह ने कहा कि भारतीयों के पते ठिकाने और उनकी सुरक्षा की सूचना हासिल करने के लिए सरकार संबंधित इराकी अधिकारियों के लगातार संपर्क में है। सोनिया गांधी ने पार्टी नेता शशि थरूर को बैठक की जानकारी मीडिया में लीक करने पर कड़ी फटकार लगाई। सूत्रों के मुताबिक बुधवार को संसद शुरू होने से पहले कांग्रेस सांसदों की बैठक में उन्हें फटकार पड़ी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने भुजंग यानी सांप वाले बयान पर सफाई दी। नीतीश ने साफ कहा कि उनके बयान का इशारा लालू यादव की तरफ नहीं बल्कि बीजेपी की तरफ था। नीतीश ने कहा कि उन्होंने बीजेपी के सांप्रदायिक एजेंडे और जहरीले विचार के लिए रहीम का दोहा लिखा था। बिहार के मुजफ्फरपुर में 25 जुलाई को होने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में भीड़ जुटाने के लिए एनडीए के घटक दल भी जुट गए हैं। बीजेपी की तर्ज पर एलजेपी ने भी रथ बनाकर प्रचार शुरू किया। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि निजता का अधिकार संविधान के तहत नागरिकों के मौलिक अधिकारों के दायरे में नहीं आता। अटॉर्नी जनरल ने जस्टिस चलामेश्वर के नेतृत्व वाली पीठ से यह बात कही। दरअसल कुछ लोगों ने आधार परियोजना को नागरिकों के निजता के अधिकार का उल्लंघन बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे रखी है। गुजरात पुलिस ने पैसों के कथित गबन मामले में तीस्ता सीतलवाड़ की अग्रिम जमानत का विरोध किया। सुप्रीम कोर्ट में पुलिस ने कहा कि तीस्ता और उनके पति ने सामाजिक काम के बजाय पैसों का गबन किया। गुजरात पुलिस के मुताबिक पैसों का इस्तेमाल शराब और विलासिता जैसे अपने निजी खर्चे के लिए किया गया। साथ ही सबूतों से छेड़छाड़ करने की भी कोशिश की गई। कॉल ड्रॉप से मोबाइल ग्राहकों को हो रही दिक्कतों को देखते हुए सरकार ने ऑपरेटरों को तत्काल कदम उठाने के निर्देश दिए और 31 जुलाई तक रिपोर्ट भी मांगी है। टेलीकॉम विभाग ने रेडियो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने का भी निर्देश दिया। आरक्षण की मांग को लेकर जाट समुदाय 28 जुलाई को दिल्ली का घेराव करेगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने जाट आरक्षण पर पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है। हरियाणा के जींद में ख्वाब की बैठक के बाद ये ऐलान किया गया। मुजफ्फरनगर में कारोबारी से लाखों की लूट कर फरार हुए बदमाशों को पकड़ने के लिए पुलिस ने ड्रोन की मदद ली। एक अपराधी को धर दबोचा। दरअसल लुटेरे वारदात के बाद कार छोड़कर खेतों में छिप गए थे। आगरा में कार फाइनेंस कराने में फर्जीवाड़ा का मामला सामने आया। फ्री ईएमआई का सपना दिखाकर एक कंपनी ने 500 लोगों को चूना लगाया और उसके मालिक कंपनी पर ताला लगाकर फरार हो गए। यूपी के बिजनौर में 400 करोड़ की जमीन कब्जाने के लिए दबंग महिला ने एक लड़की पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया। भूमाफिया की पत्नी खुद पिस्टल लेकर डीएम आवास के सामने चर्च की जमीन कब्जाने के लिए पहुंच गई। किसी तरह से मिशन कंपाउंड में रहने वाली ईसाई महिलाओं ने लेडी माफिया को रोका। इस दौरान लेडी माफिया ने एक लड़की पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया। लड़की बुरी तरह से घायल हो गई। लखनऊ में समाजवादी पार्टी नेता के बेटे की गुंडागर्दी सामने आई। समाजवादी पार्टी के विधायक लालमुनि सिंह के बेटे उग्रसेन ने टिकट मांगने पर एक सिनेमा हॉल के गार्ड को जमकर पीटा। राजस्थान के अलवर से चेन स्नैचिंग की सीसीटीवी तस्वीरें सामने आई। 2 बाइक सवार बदमाशों ने सरेआम महिला के गले से चेन खींची और मौके से फरार हुए। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश कर रही है। दिल्ली के बेगमपुर में बहू पर प्रेमी के साथ मिलकर ससुर की हत्या का आरोप लगा है। हत्या के बाद से ही आरोपी बहू फरार है। घर से 10 लाख के गहने और एक प्लॉट के कागज भी गायब हैं। दरअसल ससुर ने अपनी बहू को उसके प्रेमी के साथ आपत्तिजनक हालत में देख लिया था। यूपी के निलंबित आईजी अमिताभ ठाकुर ने लखनऊ के एसएसपी को खत लिखकर मुलायम सिंह यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि मुलायम ने 10 जुलाई को उन्हें धमकी दी थी। अमिताभ ठाकुर ने कहा है कि अगर मुलायम के खिलाफ पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती है तो वो अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। बालाजी टेलीफिल्म के मशहूर टीवी शो नचबलिए होस्ट करने वाले 2 कलाकारों का विवादित वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करने के आरोप में एक शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया। गोधरा ट्रेन कांड में गुजरात पुलिस ने हुसैन सुलेमान नाम के आरोपी को मध्य प्रदेश के झाबुआ से गिरफ्तार किया। पुलिस को पिछले 13 साल से उसकी तलाश थी। मानव तस्करी के आरोप में पुलिस ने एयर इंडिया के 2 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया। इन पर 7 नेपाली महिलाओं को अवैध तरीके से दुबई भेजने में मदद करने का आरोप है।
जम्मू कश्मीर पुलिस ने निर्दलीय विधायक इंजीनियर रशीद को श्रीनगर के लाल चौक से हिरासत में लिया। उस वक्त वो राजौरी में सांप्रदायिक तनाव के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। आंध्र प्रदेश में राजमुंद्री के एक होटल में जबरदस्त आग लगी। बताया जा रहा है कि होटल में रखे सिलेंडर की वजह से बड़ा धमाका हुआ, जिसके बाद आग लगी। धमाका और आग लगने से 5 लोग झुलस गए, कई गाड़ियां जल गईं। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू खुद मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। हरियाणा के कुरुक्षेत्र अंबाला रेलवे ट्रैक पर 7 जिंदा रॉकेट बम मिलने से हड़कंप मच गया। बम निरोधक दस्ते ने रॉकेट बमों को रेत की बोरियों से ढक दिया। पुलिस ने सेना को भी इसकी जानकारी दी। बारिश की वजह से चारधाम यात्रा एक बार फिर से रोक दी गई है। उत्तराखंड में यमुनोत्री और गंगोत्री हाईवे बंद कर दिया गया है। उधर असम के लखीमपुर जिले में लैंडस्लाइड के कारण एक महिला और उसके 4 बच्चों की मौत हो गई। मध्य प्रदेश के उज्जैन में अब भी बाढ़ जैसे हालात हैं। यहां बारिश की वजह से 3 करोड़ से ज्यादा का अनाज खराब हो चुका है। राजस्थान के उदयपुर के सरूपल गांव में तेंदुए के घुसाने से हड़कंप मचा। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने 4 घंटे के बाद उसको ट्रैंकुलाइज कर उदयपुर ले गई। श्रीलंका दौरे पर टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंडिया का चयन आज दिल्ली में होगा। आपको बता दें कि भारतीय टीम श्रीलंका में 3 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलेगी, जिसका पहला टेस्ट 12 अगस्त को गौल के मैदान पर होगा। आईपीएल में बैंगलोर के स्टार खिलाड़ी बनकर उभरे 17 साल के सरफराज खान अब उत्तर प्रदेश की ओर से फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलेंगे। सरफराज ने मुंबई की रणजी टीम को छोड़ दिया है। बजरंगी भाईजान ने महज 5 दिनों में 200 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया। ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श के मुताबिक सोमवार तक फिल्म ने ओवरसीज में 60 करोड़ रुपए की कमाई की। वहीं घरेलू बॉक्स ऑफिस पर इसकी कमाई का आंकड़ा 151 करोड़ पार कर गया। फिल्म की कुल कमाई करीब 211 करोड़ के ऊपर चली गई। बीती रात मुंबई में हुए वोक ब्यूटी अवार्ड्स के रेड कार्पेट इवेंट में अनुष्का और विराट सबकी नजरें चुराते नजर आए। ये पहली बार था जब दोनों एक साथ किसी निजी इवेंट में दिखे। अनुष्का को इस इवेंट में ब्यूटी ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया। हाल ही में सोशल मीडिया पर अमिताभ बच्चन की 65 करोड़ के डिनर सेट की एक फोटो वायरल हुई, लेकिन बिग बी ने इस खबर को गलत बताते हुए कहा कि वो ना तो कल्याण ज्वेलर्स के मालिक के घर पर गए थे और ना ही वो डिनर सेट 65 करोड़ का है। उनका कहना है कि वो दरअसल अपने मृतक दोस्त तमिल सुपरस्टार शिवाजी गणेशन के बेटे राम कुमार और प्रभु के साथ उनके घर पर थे। बिपाशा बसु हाल ही के दिनों में फिल्म देखने के लिए एक मल्टीप्लेक्स में दिखाई दी और उनके साथ उनके बॉयफ्रेंड करण सिंह ग्रोवर भी थे। इस बार भी उनके खास दोस्त डिजाइनर रॉकी उनके साथ थे।